साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में जी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका जो क्लास चल रहा था छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का क्लास का, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन अटेंड किए थे। 25 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट में, आपको समय का ध्यान रखते हुए सिर्फ 10 मिनट में 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे बनाए हैं। इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। आज ये सेकंड पार्ट है छत्तीसगढ़ का। इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और इस 10 मिनट में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर देखें, अभी हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ, देखेंगे कि 2023 का पुराना पूछ दिया है करंट अफेयर। तो हमको करंट अफेयर हर समय पढ़ते रहना चाहिए और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को मिस मत कीजिए, पूरा देखिए। और लास्ट में आपके जो 5 क्वेश्चन, लास्ट में जो 5 क्वेश्चन डाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 5 क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो वीडियो क्या देखे वाली बात है। वो 5 क्वेश्चन जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक, तो अपन पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पीएम ई बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए कितने ई बस स्वीकृति प्रदान की गई है। कोशिश करिए कि आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। हो सकता है ए है, बी है, जो भी, तो देखिए तो सही तुक्का कितना आपका सही होता है। ये तो देखिए 25 क्वेश्चन है, 25 में आप कोशिश करिए कि अगर 20 भी आपका सही बैठता है तो ठीक है, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और टेलीग्राम में करंट अफेयर डेली डालता है। करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। इसका आंसर होगा क्या, कितने ई बस सेवा शुरू किए जा रहे हैं, 240। याद रखिए कितने, 240 ई बस सेवा शुरू किए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मध्य, छत्तीसगढ़ का जो मध्य एरिया के लिए किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, कमेंट करके जरूर बताइए क्या हो सकता है। जो मध्य क्षेत्र में आदिवासी प्राधिकरण के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए किसे, प्रणव कुमार को। किसको, प्रणव कुमार मरपच्ची, किसको, प्रणव कुमार मरपच्ची को नियुक्त किया गया है। तो देखो कीवर्ड को पकड़ना है हमको, मध्य क्षेत्र विकास आदिवासी विकास प्राधिकरण। तो म से मध्य और म से मरपच्ची। ठीक, ये कीवर्ड को ऐसे ही पकड़ेंगे, ऐसे स्टार्टिंग से, क्योंकि हर चीज़ों को याद नहीं कर सकते इसीलिए। देखो चर्चित में रहा जो डुमाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है, डुमाली। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, डुमाली। तो माली कहाँ है, आपका कांकेर में। मैं ऐसे याद किया हूँ, माली कांकेर। माली 4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, माली कांकेर, माली कांकेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ का आपका 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी, 5वां स्थान है। इससे पहले नेक्स्ट अपन करंट अफेयर के क्लास हुआ था, वहाँ भी एक कुछ चीज़ बताया था, 5वां स्थान है किसमें जी, आपका प्रदूषित, जो प्रदूषित राज्य हैं, 5 प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है आपका कौन सा स्थान है, छत्तीसगढ़ राज्य 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान। इन राज्यों में दुर्ग सिटी, जिले में ना, जिले में दुर्ग सिटी पहले स्थान पे, जिले में दुर्ग सिटी पहले स्थान पे है छत्तीसगढ़ राज्य में। और भारत में हम 5वें स्थान पे हैं और बेरोजगारी दर में भी 5वें स्थान पे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा है। ठीक, बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा जिले का प्रभार किसे दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट सरकार है तो पूछ सकते हैं कि बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा जिले को किसको दिया गया, अरुण साव को दिया गया। किनको, अरुण साव को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये 263 पीएम श्री स्कूल अपन सेकंड पहले पार्ट में पढ़े थे ना, 263। ये 263 में आप 78 और बढ़ोतरी कर दिया है, तो टोटल हो गया 341। अपना क्या होगा, पीएम श्री स्कूल क्या करेंगे, यहाँ पे खोले जाएंगे। स्वीकृति मिली है 4थे चरण में। कितना, 341। अब डाटा याद रखेंगे, 341 याद रखेंगे, 341। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आयुष्मान कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। आयुष्मान कार्ड में आपका धमतरी जिला प्रथम स्थान पे। कौन सा जिला, आपका धमतरी जिला प्रथम स्थान पे है। देखो भोरमदेव तितली सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूँ मैं। जो भोरमदेव तितली सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, आपका कबीरधाम में। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ये जो भोरमदेव में एक तितली पाया गया है, तितली का नाम है ऑरेंज
याद रखेंगे ना, ऑरेंज ओक लीफ, ऑरेंज ओक लीफ। ठीक, ये ऑरेंज ओक लीफ तितली ऐसी तितली है, जब इसका शिकार करने के लिए शिकारी जाता है या इसके कोई पास जाता है ना, तो अपने जो पंख होते हैं ना, तितली के ऐसे पंख होते हैं, इन पंखों को क्या कर लेता है, वो बंद कर लेता है। तो ये ना पतझड़ के जो सूखे पत्ते होते हैं वैसे दिखते हैं। ठीक, और ये हमारा देश का राष्ट्रीय क्या है, तितली है, राष्ट्रीय तितली है। कौन सा, ऑरेंज ओक लीफ हमारे देश का राष्ट्रीय तितली है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भोरम द्वीप में तितली सम्मेलन, यहाँ राज्यों के बहुत से शोधकर्ता यहाँ पे आए थे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष, युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो इन सब में युवा कौन दिख रहा है? वैसे देखा जाए तो हमारे जो मंत्री परिषद है उसमें युवा तो एक ओपी चौधरी है, दूसरा दिखते हैं आपके, युवा नहीं बोल सकते लेकिन है अभी युवा लोग होते क्या है ना, युवा लोग हर चीज़ों में आगे होते हैं। तो अभी मंत्रियों में सबसे आगे में सिर्फ एक ही दिखते हैं, विजय शर्मा, तो उन्हीं का नाम से याद रखेंगे। युवा कौन है? विजय शर्मा, और विजय सिंह तोमर आपके युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, विजय सिंह तोमर। ठीक, नेक्स्ट है आपका, पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कब राष्ट्रीय सम्मान मिला? कब राष्ट्रीय सम्मान मिला? देखो पर्यटन के क्षेत्र में इसके क्वेश्चन आएंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 2 गाँव को, कितने गाँव को? 2 गाँव को आपको राष्ट्रीय सम्मान मिला है। कब? आपका 27 सितंबर 2024, और यही 27 सितंबर 2024 को अपन पर्यटन दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। क्या मनाते हैं? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब वो 2 गांव कौन कौन से, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सरल है, सबको पता होना चाहिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए हुआ है? ये भी बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे। 2 खिलाड़ियों का, कितने खिलाड़ियों का? आपका 2 खिलाड़ियों का आपका फुटबॉल के लिए चयन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपके, राज्य में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये आपको पता होना चाहिए। राज्य में कितने जनजाति निवास करती है? 30.62%। कितने? 30.62%। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जगार महोत्सव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पेपर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो जल जगार महोत्सव कहाँ हुआ है? आपका धमतरी में। अब धमतरी के कौन सी जगह पे हुआ है ये कमेंट करके बताइए। जल जगार योजना याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है, जो सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित शिक्षिका वर्षा जैन के लिए किस जिले से सम्मानित है? ये वर्षा जैन हमारे यहाँ बेमेतरा के गृह निवास है, मेरे गांव से मुश्किल से 8 किलोमीटर दूर पे है ये वर्षा जैन का गांव, या शायद केवतरा है, शायद मेरे अंदाज से क्या है, केवतरा, ये केवतरा गांव की है। इनको क्या मिला है? वर्षा जैन को सावित्रीबाई फुले सम्मान दिया गया है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चर्चा में रहा चांदनी जलप्रपात, कहाँ है? आपका चांदनी, बिलासपुर सिटी में। कहाँ पे? आपका बिलासपुर सिटी में। नेक्स्ट है, जो सरगुजिया बोली, ये भी पेपर में आया था, सरगुजिया बोली को निम्नलिखित में से और किस नाम से भी जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट रखना, जो पेपर कटिंग में आता है वहीं से ही ज़्यादा अधिकतर आपका क्या है, करंट अफेयर पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये पेपर में आया था सरगुजिया बोली, ये 2 बोली है, ये 2 बोली उपरोक्त दोनों याद रखेंगे, भखारी और भखरी ही, ये 2 बोलियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, 2024 के तहत छत्तीसगढ़ के किन जो जिलों को पर्यटन, वही बताया था 27 सितंबर को हम लोग क्या मनाए, पर्यटन दिवस मनाए। इसमें से बस्तर के एक है आपका चित्रकूट, ठीक, और एक मेरे को याद आ रहा है धूमर, ऐसा कुछ है, धूमरगढ़ ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है, धूमर मार्स ऐसा है। आप लोग याद होगा, जिनको कमेंट करके जरूर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित तमता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तमता पहाड़ किस जिले में है? यह आपका जसपुर जिले में है। कौन सा? तमता पहाड़ जसपुर जिले में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर ओलंपिक लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार, बस्तर ओलंपिक 1 से 16 नवंबर को होगा। ये कहाँ से शुरू होगा? सुकमा से। और याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो पुरस्कार दिया जाएगा ओलंपिक में, प्रथम पुरस्कार आपका 3 करोड़ दिया जाएगा। कितना? 3 करोड़।
बहुत बड़ी बात है, युवाओं को खेल में प्रोत्साहन के लिए इतना पुरस्कार दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? यही बोल रहा था कि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी उपाध्यक्ष का अभी बनाया गया। इसके जो 5 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए उपाध्यक्ष बनाया गया किसको? गुरु सुखवंत साहिब को। किनको? गुरु सुखवंत साहिब। ठीक, अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, सुखवंत और अनुसूचित जनजाति जाति, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो सुख में रहते हैं। कैसे रहते हैं? सुख में रहते हैं, ऐसे याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति के लोग सुख में रहते हैं। और ये भी पूछ सकता है ये कहाँ के विधायक है, तो आरंग क्षेत्र के विधायक है। कौन सा? आरंग क्षेत्र के विधायक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरगुजा क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सरगुजा देखो, सरगुजा ऊपर में है ना, और सरगुजा ऊपर मतलब कि आपका जसपुर से हमारे कौन है? विष्णुदेव साय कुनकुरी से। और ये सरगुजा साय जसपुर से साय है, तो यही से याद रखेंगे गोमती साय। रिलेटेड करके याद रखेंगे तो याद रहेगा, पेपर हाल में याद आ जाता है। सरगुजा क्षेत्र से कौन है? आपका गोमती साय। ठीक, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, कुछ मिनट और लगेंगे। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बस्तर क्षेत्र में कौन है? आप पढ़े लता उसेंडी। लता उसेंडी कहाँ से है? आपका गांव की है। गांव से आपका कोंडा गांव, इसको मैं पढ़ाया हूँ। लता उसेंडी कहाँ की है? गांव की। कौन सी गांव की? कोंडा गांव की। कोंडा गांव की विधायक है ये, है ना। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में। देखो, इन सब में एक ही ओबीसी का नाम आता है, ओबीसी का एक ही दिखेगा आपका, ललित चंद्राकर ओबीसी है। देखो, इन सब में एक ही ओबीसी दिख रहा है, ललित चंद्राकर, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर को बनाया गया है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की किस शिक्षिका को सम्मानित किया गया? इन 4 में से किस शिक्षिका को टीचर डे में सम्मानित किया? के शारदा को सम्मानित किया। किनको? के शारदा को सम्मानित किया गया है। इस तरह 25 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुए। ये आपके लिए होमवर्क है, एक पहला क्वेश्चन और ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट करके कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर 25 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनका PDF आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।